श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं महाभारत का सबसे रहस्यमय यक्ष प्रश्न और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव किस प्रकार मूर्छित हुए। युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना। महाभारत के वन पर्व की कथा के अनुसार भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का मूर्छित होना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने और उनकी चेतावनी को अनदेखा करने के कारण हुई थी। यह घटना तब की है जब पांडव वनवास में थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को पानी तलाशने के लिए भेजा। नकुल को एक सुंदर जलाशय मिला। जैसे ही वह पानी पीने के लिए आगे बढ़े, एक अदृश्य आवाज, जो कि यक्ष थे, उन्होंने चेतावनी दी, हे नकुल, इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। नकुल को अत्यधिक प्यास होने के कारण यक्ष की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और जलाशय से पानी पी लिया। पानी पीते ही वे बेहोश होकर मृत के समान गिर पड़े। जब नकुल वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने भी नकुल की स्थिति देखी, लेकिन प्यास के कारण उन्होंने भी यक्ष की चेतावनी नहीं मानी। पानी पिया और वे भी गिर पड़े। सहदेव के भी न लौटने पर अर्जुन आए। उन्होंने अपने भाइयों को मृत देखकर क्रोध में अदृश्य यक्ष पर बाण चलाए। यक्ष ने फिर वही शर्त रखी। अर्जुन ने कहा कि वे अपने बाणों से यक्ष को सिद्ध करेंगे और बिना उत्तर दिए पानी पी लिया। वे भी तुरंत मृत्यु के समान हो गए। अंत में भीम आए। भीम ने भी अपने भाइयों की दशा देखी और यक्ष की आवाज़ सुनी, लेकिन अपनी प्यास और क्रोध के वश में होकर उन्होंने कहा कि वे यक्ष के प्रश्नों की परवाह नहीं करते। उन्होंने जैसे ही पानी पिया, वे भी ढेर हो गए। चारों भाइयों के मूर्छित होने के कारण अहंकार, अत्यधिक प्यास के कारण धैर्य खोना और यक्ष, जो कि वास्तव में धर्मराज थे, का आज्ञा का उल्लंघन करना था। उन्होंने बिना प्रश्नों के उत्तर दिए जलाशय के जल को छूने और पीने का दुस्साहस किया था। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद भारतीय दर्शन, नीति और ज्ञान का एक अद्भुत संग्रह है। इसमें लगभग 125 मुख्य प्रश्न पूछे थे। युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया। सबसे पहले यक्ष ने सृष्टि, प्रकृति और खगोल से जुड़े प्रश्न पूछे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सूर्य को कौन उगाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्मा अर्थात परमात्मा सूर्य को उगाते हैं। सूर्य के चारों ओर कौन चलते हैं? उत्तर मिला, देवता सूर्य के चारों ओर चलते हैं। सूर्य को अस्त कौन करता है? धर्म सूर्य को अस्त करता है। सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थिर है? सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है। मनुष्य वेदों का ज्ञाता कैसे बनता है? उत्तर, वेदों के श्रुति अर्थात श्रुति और अध्ययन से। मनुष्य महान पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? मनुष्य महान पद तपस्या के द्वारा प्राप्त करता है। मनुष्य का दूसरा साथी कौन होता है? मनुष्य का धैर्य ही मनुष्य का दूसरा साथी है। मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है? वृद्धों और ज्ञानियों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी अर्थात बड़ा क्या है? माता अर्थात संतान को गर्भ में धारण करने के कारण माता को भूमि से बड़ा बताया है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। वायु से भी तेज चलने वाला कौन है?
वायु की गति से भी तेज चलने वाला मन है। तिनके से भी अधिक दुर्बल और असंख्य कौन है और क्या है? तिनके से भी अधिक दुर्बल और असंख्य चिंता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, सोते समय भी अपनी आंखें बंद कौन नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मछली। जन्म लेने के बाद भी किस में चेतना अर्थात प्राण नहीं आती? उसका उत्तर था अंडा। जिसका अपना कोई हृदय नहीं है होता वह क्या है? पत्थर। वेग अर्थात गति से बढ़ने वाली वस्तु क्या है? नदी। अर्थात नदी अपने गति से बढ़ने वाली वस्तु है। परदेश जाने वाले का मित्र कौन होता है? विद्या ही परदेश में मित्र के समान है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य अर्थात डॉक्टर ही रोगी का मित्र है। मरने वाले का मित्र कौन होता है? उत्तर है दान, क्योंकि वह मृत्यु के बाद भी जीव के साथ जाता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? उत्तर दक्षता, चतुरता अर्थात योग्यता। यक्ष, यश का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान। स्वर्ग का मुख्य साधन क्या है? उत्तर सत्य। मुख्य सुख का मुख्य आधार क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, शील अर्थात अच्छा स्वभाव और सदाचार ही सुख का मुख्य आधार है। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र ही मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य का देवीय मित्र कौन है? मनुष्य का देवीय मित्र उसकी पत्नी है। मनुष्यों का सबसे बड़ा सहारा क्या है? मेघ अर्थात बादल या वर्षा। मनुष्यों का सबसे उत्तम धन क्या है? मनुष्य का सबसे उत्तम धन शास्त्र ज्ञान और विद्या है। लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? स्वास्थ्य अर्थात आरोग्य ही सबसे बड़ा लाभ है। सुखों का में सबसे उत्तम सुख क्या है? संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है? मनुष्य अभिमान छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता। मनुष्य क्या छोड़कर धनवान बनता है? मनुष्य काम, इच्छा अर्थात लालसा छोड़कर धनवान बनता है। मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य लोभ छोड़कर सुखी होता है। ब्राह्मणत्व का आधार क्या है? जन्म, स्वाध्याय या आचरण? युधिष्ठिर ने जब उत्तर दिया, केवल सदाचार, अच्छा चरित्र ही ब्राह्मणत्व का आधार है। स्वाध्याय और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। इस संसार को किसने ढक रखा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार को अज्ञान ने ढक रखा है। संसार किस कारण प्रकाशमान नहीं होता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तमोगुण अर्थात अंधकार और अज्ञान के कारण संसार प्रकाशमान नहीं होता। मनुष्य मित्रों को क्यों छोड़ देता है? मनुष्य लोभ के कारण मित्रों को छोड़ देता है। मनुष्य स्वर्ग क्यों नहीं जा पाता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार की अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता। मृत मनुष्य कौन है? दरिद्र अर्थात अत्यधिक गरीब मनुष्य मृत के समान है। यज्ञ मृत कब होता है? बिना दक्षिणा के यज्ञ मृत माना जाता है।
श्राद्ध मृत कब होता है? जब वह वेद न जानने वाले कपटी व्यक्ति को दिया जाए। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? युधिष्ठिर, तत्पुरुष सज्जन जो लोग की दिशा है, अर्थात सत्पुरुष का संग संग ही उसकी दिशा है। भोजन क्या है? जल ही जीवन का असली भोजन है। पुरुषों का अज्ञेय शत्रु कौन है? क्रोध ही पुरुषों का अजेय शत्रु है। कभी न समाप्त होने वाली बीमारी कौन सी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोभ ही न समाप्त होने वाली बीमारी है। सज्जन किसे कहा जाता है? जो सब प्राणियों का हित चाहता हो, वही साधु अर्थात सज्जन है। असाधु और दुर्जन कौन है? जो निर्दयी है वह दुर्जन है। मोह क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म के विषय में भ्रम होना ही मोह है। मान क्या है? स्वयं पर बहुत अधिक गर्व करना मान है। आलस्य क्या है? धर्म का पालन न करना ही आलस्य है। शोक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अज्ञान ही शोक का कारण है। असली ज्ञान क्या है? परमात्मा का बोध होना ही असली ज्ञान है। असली दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। यक्ष ने पूछा, असली सरलता क्या है? युधिष्ठिर, मन का संभाव अर्थात समता में रहना ही सरलता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहंतनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थितमंचिति किमाश्चर्यमत् परम, अर्थात प्रतिदिन अनगिनत प्राणी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। यह सब अपनी आंखों से देखकर भी बचे हुए सभी लोग यही सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है? जीवन का मार्ग, वास्तविक मार्ग अर्थात जीवन का वास्तविक रास्ता कौन सा है? तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। श्रुतियां वेद भी भिन्न भिन्न बातें कहती हैं और ऋषियों के मत भी अलग अलग हैं। इसलिए सज्जन और महापुरुष जिस मार्ग से गए हों वही वास्तविक मार्ग है। वार्ता क्या है? यह काल समय रूपी रसोइया, सूर्य रूपी अग्नि में, रात और दिन रूपी ईंधन में, इस संसार रूपी कढ़ाई में सभी प्राणियों को मोह रूपी करछी से उलट पुलट पका रहा है। यही इस संसार की मुख्य वार्ता है। महापर्व वन पर्व में यह कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, दर्शन और नैतिकता का एक संपूर्ण निचोड़ है। इस पूरे संवाद और घटनाक्रम में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्न उत्तर जीवन का वास्तविक मार्ग बताते हैं। यक्ष जब युधिष्ठिर के प्रश्नों का सही उत्तर सुनते हैं तब यक्ष अपने वास्तविक रूप में आते हैं। वह कोई मायावी जीव या राक्षस नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्मराज अर्थात यमराज थे, जो युधिष्ठिर के पिता भी हैं। यह घटना कोई सजा नहीं, बल्कि युधिष्ठिर के धैर्य, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की एक कठिन परीक्षा थी। धर्मराज यह देखना चाहते थे कि विषम परिस्थितियों जैसे अत्यधिक प्यास और भाइयों की मृत्यु के दुख में युधिष्ठिर अपने धर्म का मार्ग छोड़ते हैं या नहीं। जब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो बताओ किसे जीवित करूं? तब युधिष्ठिर ने भीम या अर्जुन को न चुनकर नकुल को चुना। यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने जो तर्क दिया वह इस पूरी कथा का सबसे महान निष्कर्ष है। उन्होंने कहा, मेरी दो माताएं हैं, माता कुंती और माता माद्री। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ,
इसलिए न्याय और धर्म यही कहता है कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए ताकि वे पूरी तरह से पुत्रहीन न हों। इसलिए मैंने नकुल को चुना। युधिष्ठिर ने अपनी व्यक्तिगत ताकत भीम अर्जुन के बजाय न्याय और समभाव को चुना। इस परम धर्म को देखकर धर्मराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नकुल के साथ साथ भीम अर्जुन और सहदेव को भी दोबारा जीवित कर दिया। इस संवाद में आज भी आधुनिक युग में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर युग में थे। इसका निष्कर्ष है कि घमंड और लालच का त्याग करें। मनुष्य सब कुछ पाकर भी यदि घमंड अर्थात अभिमान और लोभ नहीं छोड़ता तो वह सुखी नहीं रह सकता। जन्म या वेदों का ज्ञान किसी को भी महान नहीं बनाता। केवल व्यक्ति का अच्छा आचरण और चरित्र ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। धैर्य ही सच्चा मित्र है। संकट के समय जब बुद्धि काम न करे तब धैर्य ही मनुष्य को विनाश से बचाता है, जैसा कि युधिष्ठिर ने किया और बाकी भाइयों ने किया। युधिष्ठिर का यह उत्तर कि लोग रोज मरते हैं फिर भी लोग जीवित और अमर रहने की इच्छा रखते हैं, यह हमें सिखाता है कि संसार क्षणभंगुर अर्थात नश्वर है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जीवन स्थायी नहीं है। इसलिए अहंकार को छोड़कर धर्म परोपकार के मार्ग पर चलना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यक्ष प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि यतो धर्मस्तो जया अर्थात जहाँ धर्म न्याय धैर्य और सदाचार हैं वहाँ अंततः विजय निश्चित है। युधिष्ठिर के ज्ञान ने उनके भाइयों के प्राण बचाए और यह सिद्ध किया कि भौतिक शक्ति जो भीम और अर्जुन के पास थी उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ बौद्धिक बौद्धिक और नैतिक शक्ति होती है, जो कि युधिष्ठिर ने यमराज और यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते समय यही बौद्धिक स्थिति और नैतिक श्रेष्ठता दिखाई और इसको पूर्व सिद्ध किया। और इस प्रकार यक्ष प्रश्न और युधिष्ठिर संवाद पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।